बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, मन में विषय वासनाओं का तब तक ही वास रहता है जब तक उसे सच्चे प्रेम की लगन नहीं लगती। जब इसकी अंतरात्मा को प्रेम का रस आ जाता है तब उसे माया के रस आकृष्ट नहीं करते और न ही जीव के मन में इनके प्रति कोई प्रलोभन रह जाता है। फिर तो हृदय में हर पल एक ही लगन होती है कि कब मालिक का दीदार हो और ये नैन तृप्त हों। मुरादाबाद में एक बार प्रेम के अद्भुत अवतार, भक्ति मुक्ति के तादार श्री परमहंस दाता दयाल जी ने प्रेमियों की विचित्र दशा को देखकर 6 तारीख को मुरादाबाद शहर में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी की दिव्य छवि निरखकर प्रेमियों के मन में उल्लास भर गया और वे खुशी में झूमते हुए श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ अभिनंदन के भजन गाने लगे। सद्गुरु की जिस पर अनुकंपा हो वही उनके श्री दर्शनों का रसपान कर सकता है। जीव के अपनी बुद्धि वह चतुराई हरगिज काम नहीं आती। महापुरुषों की दया दृष्टि से ही जीव की भाग्य रेखा बदलती है। आज महाप्रभु जी ने मुरादाबाद के भक्तों को श्री दर्शन पाने की मुराद को पूर्ण करने हेतु सागर सराय मोहल्ला में निर्मित आश्रम में कृपा फरमाई। सब और बाहर छा गई। महाप्रभु जी की श्री मौज अनुसार भाई परम देवानंद जी एवं महात्मा धर्म प्रेमानंद जी ने आश्रम से दूर खुले स्थान पर एक पंडाल का आयोजन किया। रात के समय बड़े पंडाल में श्री दर्शन खुले। भरपूर संख्या में संगति श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु वहां एकत्र हो गई। श्री प्रभु जी ने उन्हें मनुष्य जन्म की दुर्लभता का बोध कराते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, जीव को यह मनुष्य जन्म पिछले जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार नदी से पार उतरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भवसागर से पार उतरने के लिए शरीर की एक जरिया है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, नर तनु भव वर देवहु वेरो, षण्मुख मरुत अनुगर मेरो, करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भगवान राम निज मुख से फरमाते हैं कि यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार मांझी हैं। इस प्रकार दुर्लभ और कठिनता से मिलने वाले साधन जीव को सुलभता से प्राप्त हो गया है। यह दुर्लभ तन इसे मालिक की कृपा से ही मिला है। मालिक की कृपा से ही इसे पूर्ण सत्पुरुषों की संगति का सहयोग प्राप्त हुआ है। महापुरुष ही भवसागर से पार उतरने वाले बेड़े के मांझी हैं। जो इस बेड़े पर सवार हो जाता है वह निश्चय ही माया की दलदल से निकलकर सुखरूप बन जाता है। गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि इस दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर महापुरुषों ने जो भक्ति के साधन नियम बना दिए हैं उन पर पूर्णता अमल करके अपने इस जीवन से भरपूर लाभ उठाकर लोक परलोक दोनों संवार ले।
श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर समझ संगत धन्य धन्य होती। और श्री सद्गुरु महाराज जी जय जयकार। श्री गुरु महाराज जी देव सद्गुरुदेव जी महाराज जी की जय जयकार करने लगे। महापुरुषों के चरणों में आकर जीव को 68 तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आज मुरादाबाद के गुरुमुखों की सभी मुरादें पूर्ण हो गई थी। प्रेमी जन सद्गुरु की रहमत वह अपार प्रसन्नता पाकर फूले न समा रहे थे। आज उन्हें जो निधि प्राप्त हुई है उसके आगे तीनों लोगों की संपदा भी तुच्छ थी। प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि हमें पुनः शीघ्र ही अपने श्री दर्शनों से कृतार्थ करना, ताकि हमारा जीवन भक्ति की चमक से रोशन होता रहे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम सदा आपके अंग संग हैं। यदि भक्ति के नियमों की निरंतर श्रद्धा भावना से पालना करोगे तो अपने हृदय में हमें ऐसे ही साक्षात पाओगे जैसे इस समय दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हो। सब प्रेमी जन नतमस्तक हो श्री प्रभु जी की जय जयकार करने लगे। एक बार लोदीपुर मुरादाबाद के प्रेमियों को अनंत खुशियाँ बख्शकर श्री प्रभु जी ने अब लोदीपुर में पदार्पण किया। वहाँ के प्रेमी जनों को तो अपनी आँखों पर विश्वास न हो रहा था कि महाप्रभु जी भी अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर उनके छोटे से गांव में पधार कर उन्हें श्री दर्शनों की सौगात से मालामाल करेंगे। हर्ष तिरेक में उन्हें कुछ भी सूझ न रहा था। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। जब महाप्रभु जी ने श्री मुख से उन सब को श्री आनंदपुर आने की आज्ञा फरमाई, महापुरुषों की अपार कृपा को पाकर वे उनका आभार प्रकट करते हुए कृतकृत्य हो गए। एक बार फिर बुलंदशहर श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का सुखद समाचार पाकर बुलंदियों को छूने लगा। हर समय उल्लास हो उठा। जैसे ही श्रीकार को सम्मुख देखा तो श्री प्रभु जी का दर्शन पाकर प्रेमियों के दिल रोमांचित हो उठे। आँखों से प्रेम अक्षों की धाराएं बहने लगी। प्रभु मिलन की अनूठी खुशी आत्मा को आह्लादित करने लगी। श्री सद्गुरु दादा दयाल जी ने उन्हें आत्मा बोध करवाते हुए श्री वचनों में फरमाया। महापुरुष जीव को सुजाग करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर यह तन जात है, सके तो ठोर लगाव, के सेवा कर साथ की के गुरु के गुण गाव। जीव को जो यह मनुष्य तन मिला है यह कुछ समय के लिए ही मिला है। इसे गिनती की श्वास मिले हैं। ये श्वास हर पल हर क्षण में घटते जा रहे हैं, जिससे जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। उम्र बीतती जा रही है, समय हाथ से निकला जा रहा है। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि इस अनमोल श्वासों की पूंजी से पूरा लाभ उठा ले। वह कैसे? पूर्ण संत सत्पुरुषों की सेवा करके और उनके गुणानुवाद गाकर अपने समय को साकारत कर लो। जीवन का सच्चा लाभ उठा लो। लाभ कमाने की सही युक्ति सत्संगति से ही मिलती है। सत्पुरुषों की संगति वह उनकी चरण शरण में आने से ही जीव के भाग्य उदय होते हैं और उसे सच्चे नाम की दीक्षा मिलती है। इस नाम की कमाई करना ही जीव का अपना काम है। प्रभु नाम को हृदय में बसाते हुए अपना लोक परलोक संवारना है।
श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। सब एक ही दूसरे को बधाइयाँ देकर खुशियाँ व आनंद मनाने लगे। अगले दिन जन जन को भक्ति व परमार्थ की राह दिखलाने वाले श्री सद्गुरु महाराज जी ने खुर्जा शहर में कृपा फरमाई। खुर्जा में भाई विचार सागरानंद जी तथा भाई प्रेमा कृष्णानंद जी सत्संग कार्य करती थी। उन्होंने श्री आनंदपुर में श्री चरणों में विनय की थी कि प्रभु खुर्जा में बने अपने छोटे से स्थान पर विराजमान होकर वहाँ के प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु आगमन की खुशखबरी ने खुर्जावासियों गुरुमुखों की अंतरात्मा में उल्लास भर दिया। आज उन्हें अपने इष्ट देव भगवान के पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य जो मिलने वाला था, जैसे ही उधर श्री कार का मधुर होरन हुआ, इधर श्री प्रभु जी के स्वागत हेतु सहनाइयों के स्वर गूंजने लगे। जयकारों के नाद से गुरुमुखों के हृदय असीम खुशी से तरंगित हो उठे। भक्तजन भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन गाकर श्री सद्गुरु महाराज जी का अभिनंदन करने लगे। संगत अधिक होने के कारण सबको एक बहुत बड़े पंडाल में श्री दर्शनों का शुभ अवसर मिला। श्री वचन हुए। 184 जून में मानुष दे परधान, बिना भजन भगवान के चली अकारत जान। 184 योनियों में मनुष्य देह को ही प्राथमिकता दी गई है। इसे सबसे उत्तम बताया गया है। इसकी सर्वश्रेष्ठता इसलिए है ताकि यह इसको पाकर सर्वश्रेष्ठ काम कर सके। मालिक ने यह दुर्लभ देही विशेष काम के लिए प्रदान की। वह काम क्या है? मालिक का भजन सुमरण करना, हर पर मालिक की याद में निमग्न रहना। जो जीव इस मनुष्य देही को पाकर नाम की कमाई करता है, वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाता है। यदि इस काम को नहीं किया और अपने समय को दुनिया के झूठे धंधों में गवा दिया, तो सिवाय पछताने के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। महापुरुष इसलिए जीव को आगाह करते हैं और उसे सच्चाई व लाभ वाली वस्तु कमाने की हिदायत देते हैं, जो कि इस लोक में भी उसके काम आ सके और परलोक में भी सम्मान दिला सके। आप सब गुरुमुख हैं। आपका यही कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके भक्ति के नियमों की पालना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री वचनों में जीवन की सार्थकता के वेद को जानकर गुरुमुख जन सचेत हो गए और श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। प्रस्थान का समय समीप आ गया, परंतु प्रेमियों के नैन अभी श्री दर्शनों से तृप्त न हुए थे। बार बार श्री चरणों में पुनः जल्दी आने की प्रार्थना करने लगे। आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर अलीगढ़ की ओर रवाना हुए। अलीगढ़ सायंकाल के समय महाप्रभु जी ने अलीगढ़ की धरती पर चरण स्पर्श किए। आप प्राय हर वर्ष यहाँ कृपा फरमाते थे, परंतु इस बार काफ़ी समय के पश्चात जब प्रेमियों को श्री दर्शन की झलक हुई तो उनके आनंद का पारावार न रहा। ऐसा लगा मानो जन्मों की सोई किस्मत आज जाग गई हो। इधर इंद्र देवता ने भी श्री प्रभु जी का आगमन हुआ जान अति प्रसन्न हो आसमान से घनघोर वर्षा की छड़ी लगा दी। महाप्रभु जी ने रात्रि समय भक्ति चुनी लाल केवल कृष्ण जी के घर विश्राम किया। प्रातः होते ही वहाँ से आश्रम में पधारे। श्री आरती पूजा के पश्चात श्री वचनों की दिव्य दात को पाकर सब प्रेमी आत्मविभोर हो गए।
जब चौकोर के न्याय श्री चंद्रमुख की ओर निहार रहे थे, पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। सबकी यही अभिलाषा थी कि जो दुर्लभ अमूल्य घड़ियाँ प्राप्त हो रही हैं, उनसे भरपूर लाभ उठा लें। वहाँ पर एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने हृदय के भावों को एक शब्द के रूप में गायन करते हुए कहा, अर्थात हम विनम्र भाव से आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। आपके सिवा कौन हमारी संभाल कर सकता है? हमें अपने दर्शनों से भरपूर कर दीजिए। आप अति धनी, उदारचित और सर्वज्ञ हो। हमने अपने कानों से आपकी ऐसी महिमा सुनी है। सारा संसार तो भिखारी है, फिर हमारा निस्तार तो आपसे ही है। आपने जयदेव, नामदेव और सुदामा पर अत्यंत कृपा कर उनका उद्धार किया। हम आपके शरण में आए हैं, हमारा भी उद्धार कर दीजिए। उनके भाव से भरे इस शब्द को सुनकर श्री सद्गुरु महाराज जी ने फरमाया, आप सब गुरुमुख हैं, भिखारी नहीं। भाग्यशाली हो, आज तो तुम्हारे जन्मों के पुण्यों का खजाना खुल गया है। तुम सच्चे धनवान हो। आपके कई जन्मों के पुण्य के ध्रुव हैं, जो आप सौभाग्य से इस ऊंचे व आलीशान दरबार में आए हैं। आप सुख, आनंद और शांति के द्वार पर पहुंच गए हैं। सद्गुरु की शरण सब सुखों की दाता है। यह बड़े भाग्यों से मिलती है। कृपा करे जिसु पार ब्रह्म होवे साधु संगु। जिस पर पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो जाती है, उसे ही सत्पुरुषों की संगति का सहयोग मिलता है। उन्होंने विनय के प्रभु, यह हमारे पुण्यों का फल नहीं है। आपकी असीम अनुकंपा के प्रताप से आपके दरबार में आपके श्री दर्शन का परम सौभाग्य मिलता है। महात्मा रोशानंद जी एवं महात्मा आत्मदर्शानंद जी उस समय वहाँ पास ही खड़े थे। उन्होंने जैसे ही श्री वचन श्रवण किए तो एक दूसरे से कहने लगे, महापुरुष एक ही ज्योति स्वरूप होते हैं। समय समय पर वे अपने निराले ढंग से सत्संग द्वारा गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। देखा महात्मा जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री आरती की रचना के समय भक्ति सचिव साहिब चंद जी को कहा था कि आप मूर्खन की जगह भाग्यशाली लिखो। जो सद्गुरु के शरण में आ गया वह भाग्यशाली है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कितना गूढ़ भेद बतलाया कि जो श्री दरबार में आया, श्री दर्शन और सत्संग वह महापुरुषों की समीपता में आया, उसने सुख, आनंद और भक्ति के खजाने को पा लिया। उसके दुख संकट सब दूर हो गए। यही अटल सत्य है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की यात्रा संपूर्ण कर भक्ति का नाम के सच्चे धन से सबकी झोलियां भरकर आप प्रेम बाग, आगरा, अन्य स्थानों पर दर्शन देते हुए श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री आनंदपुर पधारे। दिन प्रतिदिन संगति श्री दर्शन को आने लगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी सबको भक्ति की दात प्रदान कर निहाल करने लगे। महापुरुष समय समय पर प्रेमी गुरुमुखों को अपने वचनों द्वारा ऐसे गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हैं जिनमें भक्ति का सार तत्व समाया होता है। सेवकों का हित भरा होता है। यदि गुरुमुख जन सत्पुरुषों के एक एक वचन का गहराई से अवलोकन वह मनन करे तो उन्हें भक्ति की मुक्तामणियाँ संजोने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। महापुरुष हर समय जीव को रूहानी लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग बतलाते हैं, जिसे स्वयं समझ पाना जीव बुद्धि के परे की बात है। उनके प्रति वचन एवं हर कार्यवाही में जीवों का हित ही भरा होता है। ऐसा
ही एक बार का वृत्तांत है। श्री सद्गुरु महाराज जी प्रयागधाम में अपने कक्ष में विराजमान थे। पास में कुछ सेवक हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित थे। श्री प्रभु जी ने मौजवस भक्त गुरुचरण जी महात्मा योगा धर्मानंद जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि बाहर जाकर देखो कि मौसम कैसा है। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी तुरंत ही बाहर गए और लौटकर विनय की, प्रभु मौसम साफ है। पुनः महाप्रभु जी ने फरमाया, मौसम साफ है या मन साफ है? भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मन की सफाई होना अति आवश्यक है। जब तक मन साफ व निर्मल नहीं होगा तब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक भक्ति रूपी चिंतामणि को पाना कठिन है। रामायण में भी वर्णन आया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। भगवान राम जी भी फरमाते हैं, मुझे केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही पा सकता है। मुझे कपट छल वह चतुराई कतई पसंद नहीं है। यदि किसी के मन में मायावी विचार हो तो वह ब्रह्मा रूप से चाहे कितने नज़दीक हो, लेकिन वे प्रभु की आंतरिक कृपा से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए गुरुमुख को चाहिए कि वह अपने मन में किसी भी प्रकार की मलिनता न आने दे। मन को सदैव सद्भावना, सुमति और सच्चाई के विचारों से भरपूर रखे, सद्गुरु के शब्द से जोड़े रखे। इसी में ही सेवक की भलाई है और इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। पावन श्री वचनों को श्रवण भक्त जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गए और इस प्रकार आप हर पल हर क्षण सेवकों के लिए हितप्रद वृद्ध वचनों की वर्षा कर सदैव उनका मार्गदर्शन करने में तत्पर रहते। गुरुमुख।